एमा टाइम्स बिहार और जीके एंड जीएस वर्ल्ड। मैं यहाँ पहुँचा हूँ अम्बा मुख्य बाज़ार में। घटना घटी थी, तेजस्वी यादव जी का प्रोग्राम था। वहाँ एक दिव्यांग युवक ने चप्पल फेंका। जाहिर सी बात है कि उनका तरीका सही नहीं था, लेकिन आक्रोश व्यक्त करने का लगता है कि उनके पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं था अपनी बातों को समझाने के लिए, अपनी बातों को बताने के लिए। मैं मिलता हूँ उस शख्स से जिन्होंने ऐसा काम किया है और क्यों किया है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आते हैं जी, आपका नाम क्या हो गया? जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार। जी मेरा नाम पप्पू गुप्ता है। मैं कुटुंबा प्रखंड के बरहेता गांव का निवासी हूं। मैंने सर जो भी पल फेंका है तो एक आक्रोश व्यक्त करने का तरीका है। मेरा तेजस्वी यादव जी से किसी तरह से कोई बैर नहीं है। वो भी युवा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी वही चाहते हैं। हमारा मेन मकसद ये था सर कि हमारा बरहेता एक छोटा सा गांव है कुटुंबा प्रखंड का। वहाँ सर आज़ादी के 70 साल बाद भी आज तक सड़क नहीं बनी है, पुल नहीं बनी है। अब इसको लेकर के हम लोग क्षेत्रीय विधायक से खफा थे, तो इसके कारण मैंने किया। अन्यथा मेरा कोई अंदर से भावना ये नहीं थी कि तेजस्वी जी को आहत किया जाए। क्षेत्रीय विधायक से आपको मतलब क्या ऐसी एलर्जी हो गई है कि विधायक से आप नाराज़ हैं और आक्रोश व्यक्त करने के लिए उस भीड़ में चले जाते हैं? हो सकता था कि आपके ऊपर आक्रमण भी हो सकते थे, आपके वहाँ मौत भी हो सकती थी, आपकी जमकर पिटाई भी हो सकती थी। ऐसा नहीं हुआ, तो ये काफ़ी हिम्मत की बात है। तो आखिर क्षेत्रीय विधायक से ऐसा नाराज़गी आपको किस बात के लिए? सबसे पहली बात है सर कि ये जो मैंने कदम उठाया है ये सही नहीं है। मैं मानता हूँ ये गलत मैंने किया है, क्योंकि आजकल के युग में ऐसा करना गलत है। लेकिन सर मैं मजबूर हूँ, मैं जान रहा हूँ कि वहाँ खतरा मोल लेने जा रहा हूँ, लेकिन यही एक 5 साल में मौका हम लोग के बीच आता है कि इस ऐसे मुद्दों को उठाया जाए। और रही बात क्षेत्रीय विधायक से, तो उनसे हमको पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ के ग्रामीणों से पूछ सकते हैं। अगर कोरोना काल में एक गिलास अगर पानी भी अगर किसी को पिलाया होगा, गरीब जो बाहर से आ रहे हैं, तो मैं मानने को तैयार हूँ। विश्वास नहीं कीजिएगा, वो नज़र नहीं आते हैं। मैं दिव्यांग हूँ, हैंडीकैप हूँ, मैं ट्राईसाइकिल से चलता हूँ, लेकिन यकीन दिला सकता हूँ, पूरे अम्बा वासियों से पूछिए, मैंने अपने बल पर मैक्सिमम 2 से 3 हज़ार व्यक्तियों को छोटा छोटा पैकेट में मिठाई रहता था, बिस्किट रहता था, 1 बोतल पानी रहता था। मैंने जितना बना 40-50 हज़ार रुपये खर्च करके मानवता की सेवा किया। मैं मानता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं छोटा सा काम किया हूँ, लेकिन ये सब फर्ज बनता है विधायक जी का। तो यही सब बात है। आपको यकीन ना हो, यहाँ के उपस्थित व्यक्तियों से पूछ सकते हैं, अन्यथा कोई मुझे उनसे बैर नहीं है। हाँ, मुझे एक डर है जो आपसे साझा करना चाहता हूँ कि कहीं वर्तमान विधायक हमें शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से नुकसान न पहुँचाएं। ये आप लोग कृपया हमें देखिएगा, क्योंकि इस तरह से मीडिया में आने के बाद मुझे कई एक तरह के बातें सुनने को मिल रही है, जिसमें खतरा स्वाभाविक है मुझे। बस यही बात है सर, और कोई विशेष नहीं है। तेजस्वी जी से मेरा कोई विरोध नहीं है। उन्होंने तो बल्कि अच्छे घोषणा की हैं, भले पूरे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा एक कदम उठाया कि वृद्धा पेंशन को 1000 कर देंगे। अन्य पार्टियों से भी निवेदन करता हूँ कि वो भी ऐसा ही घोषणा करें। तो बस यही है सर, बस क्षेत्रीय विधायक से सर परेशान है जनता, अन्यथा सब सही है सर। यही सब बात। जाहिर सी बात है कि इनकी नाराज़गी तेजस्वी यादव से नहीं थी, इनकी नाराज़गी क्षेत्रीय विधायक से थी। कारण कि इनका कहना है कि क्षेत्रीय विधायक इनके जो गांव है, इनका गांव बरहेता गांव है, वहां पर किसी भी तरह का जो समस्या का समाधान है, सड़क का है, पुल का है, उसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। और इन्होंने यह दावा भी किया है कि जितने भी ग्रामीण हैं उनसे पूछा जा सकता है कि उनके प्रति आक्रोश है। तो अभी हम और ग्रामीणों से भी बात करेंगे, लेकिन एक चिंता इनकी यहाँ पर जायज़ है कि इस तरह का जो इन्होंने कदम उठाया है, तो हो सकता है कि शारीरिक या अन्य तरीके से इन्हें परेशान किया जाए। तो ये चाहते हैं कि कम से कम वो परेशानी ना हो, इनके दुख को, इनके दर्द को समझने की कोशिश की जाए। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ के कुछ लोगों से, वो आखिर विधायक से इतने नाराज़ क्यों हैं। 1 मिनट रुको। अब ये जानने की कोशिश यहाँ पर हम करते हैं कि आखिर क्षेत्रीय विधायक जो राजेश राम जी कांग्रेस के यहाँ उम्मीदवार अभी बने हुए हैं और 5 साल उन्होंने शासन किया, उनके शासनकाल में ऐसी क्या कमी रह गई है कि किसी को चप्पल फेंकना पड़ रहा है, तो किसी को आक्रोश
व्यक्त करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर युवा साथी हैं हमारे, क्या शुभ नाम हो गया आपका? जी, मेरा नाम राहुल मिश्रा हुआ, मैं यहीं का निवासी हूँ। उनको क्या परेशानी है आपको? तो सर परेशानी है कि ना तो कभी हमारे पास हमारे विधायक महोदय आते हैं, ना कभी मिलते हैं। अगर उनका गाड़ी भी पास होते हुए रहेगा ना, तो ना तो उनका शीशा उतरता, ना कुछ होता है। विकास का नाम पे तो आप आते हुए देख ही रहे होंगे कि कितना कचरा है इस रोड में। ना तो साफ़ सफाई का यहाँ पे कोई व्यवस्था है, ना ही विकास का कोई अति है। अक्सर यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ कुछ जैसे थोड़े निचले वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए उनको ना तो उनके यहाँ शौचालय की सुविधा है, ना ही किसी तरीके की ऐसी सुविधा है जिनसे उनको जीने में मतलब कि एक नॉर्मल लाइफ सर्वाइव करने में भी उनको अति हो सके। तो वो हमेशा जब भी जो थी मतलब कि अपना जो शौचालय होता है वो नदी पे करते हैं या फिर कहीं भी खेत में जाके करते हैं। और इसके बारे में अगर विधायक जी से बोला भी जाए तो बोलते कि ना तो हमारे पास टाइम है, ना ही हमारे पास समय है, आप लोग खुद देख लीजिए। आप लोग इस अति के मतलब कि यहाँ के निवासी हैं, अगर यही करना रहता तो हम विधायक जी को चुनते ही क्यों? विधायक जी का काम है यहाँ के लोगों को आकर मिलना, उनका जानकारी दुख दर्द लेना। ना तो आज तक मिले हैं, चुनाव के बाद हमको लगता है शायद हम एक बार या दो बार उनसे मिल पाए हैं।